नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में सरकार पर जमकर बरसे। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो सफेद टी शर्ट में दिखे, लेकिन आज संसद में हाफ शर्ट पहनकर आए थे। वो खड़े हुए तो भारत जोड़ो के नारों के बीच सबसे पहले हाथ जोड़कर स्पीकर ओम बिरला को प्रणाम किया। राहुल ने पहले तो यात्रा के अनुभव साझा किए और फिर लोगों की समस्याएं गिनाने लगे। आपको सुनाएंगे। शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3,500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आप भी राजनेता हो, हम भी राजनेता हो हैं। हाँ, सेवक कह लीजिए। और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का, वो आजकल हम सब लोग, हम भी आप भी, उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते। मैं भी उसमें शामिल था, आप भी उसमें शामिल हैं। हम सब, कोई गाड़ी में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में जाता है, मगर पैदल कम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब पैदल चला जाता है, हाँ पैदल जाएंगे, सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत। तो जब पैदल चला जाता है, मैं 1 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 10 की नहीं कर रहा हूं, 25 की नहीं कर रहा हूं, मैं 200-300-400 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। जब 200-300-400 किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है, मुश्किल आती है। आगामी 11 फरवरी से लखनऊ में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले रायबरेली में इसे लेकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। फिरोज गांधी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनीता भटनागर जैन मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में जिले भर के संस्थानों से छात्रों को बुलाया गया था। छात्रों को बुलाने का उद्देश्य युवा शक्ति को भविष्य के एंटरप्रेन्योर के तौर पर तैयार किया जा सके, ऐसा उद्देश्य रखा गया था। इस दौरान सेवा योजन कार्यालय के अधिकारियों ने जहां युवाओं को रोजगार हासिल करने के लिए कौशल विकास योजना की जानकारी दी, तो वहीं मुख्य अतिथि अनीता भटनागर जैन ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले राज्य होने के चलते यहां अपार संभावनाओं की बात कही है। आज जो कार्यक्रम है ये इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद में और विश्वविद्यालयों में नामित अधिकारियों को भेजा गया है कि युवाओं हेतु जो विभिन्न नीतियां हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, जिससे कि वो लोग इसका लाभ ले सकें। साथ ही साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में आयोजित हो रही है, उसकी भी पृष्ठभूमि के बारे में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट को लेकर पटियाला में बीजेपी की तरफ से प्रदेश के सीनियर नेता हरजीत ग्रेवाल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर हरजीत ग्रेवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पूरी दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ग्रेवाल ने बताया कि एक तरफ जहां दुनिया के कई देश आर्थिक बदहाली से गुजरे हैं, तो वहीं आज हिंदुस्तान तरक्की की राह पर बढ़ता जा रहा है। आज जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिला पटियाले दी, और मैं
बीजेपी के दफ्तर से पहुंचे सारे ही प्रेस के मौजूद पत्रकारों को ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ बहुत बहुत स्वागत करता हाँ, निका वेलकम करता है, जी आया आखदा हाँ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੱਘਾ ਬਜਟ हिंदुस्तान की जनता की सुखावे वास्ते। मसीही भाईचारे की ओर से अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी के तहत आज मसीही भाईचारे की ओर से अपनी मांगों को लेकर 2 मांग पत्र दिए गए, जिनमें एक पंजाब के मुख्यमंत्री और दूसरा देश के प्रधानमंत्री के नाम दिया गया। मसीही भाईचारे ने कहा कि उनकी किसी भी समस्या के बारे में कोई भी सरकार, ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। मसीही भाईचारा ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ? ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਲੇ 2 ਮਰਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तीसरा ये आ कि जिहड़े साडे बच्चों नूं देश भर के सबसे पिछड़े जिलों में नूह ने छलांग लगा दी है और नंबर 1 बना हरियाणा का नूह जिला। आपको बताते चले कि उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि नीति आयोग के द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई थी, जिसमें लगभग 49 पैरामीटर तय किए गए थे। इनमें ड्रॉप आउट, संस्थागत डिलीवरी, सिंचाई, कृषि, सेहत सहित अन्य विभागों के बहुत से काम थे। इन सभी में सुधार करने की जरूरत थी। मेवात जिला लगातार डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिले को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आज जिले के नागरिकों की जागरूकता और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ये नतीजा है कि नूह जिला पूरे देश में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 पर आया है। अगली खबर उज्जैन से है, जहां नील गंगा थाना क्षेत्र में स्थित शांति पैलेस होटल के पीछे बने शिप्रा ओवर ब्रिज के नीचे गाय के कटे हुए सिर मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिलने पर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया। उनका कहना था कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से आए दिन ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने शांति पैलेस चौराहे पर चक्का जाम करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल नीलगंगा पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। शांति पैलेस ब्रिज के नीचे गौवंश के कुछ अवशेष यहाँ ब्रिज में नीचे पाए गए हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसकी मामले की जांच की जा रही है। महाकाल की जो धरती है ना, ये पवित्र धरती है और लगातार यहाँ पर जो कुछ असामाजिक तत्व किसी न किसी प्रकार की घटना करते ही रहते हैं। 2020 में, 2021 में भी आप नीचे देखेंगे तो गाय माता का जो सिर कटा हुआ रखा हुआ है हमने यहाँ पर, 2020 और 21 में भी अनगिनत गाय माता का सिर काटकर यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों में, और ये तत्व जो महाकाल क्षेत्र में, महाकाल थाने में आते हैं, तोपखाना क्षेत्र में रहते हैं, वो ये घटना को अंजाम देते हैं, काट कर और शहर में या फिर माँ छिपरा में फेंक देते हैं। आज भी आप देख सकते हैं ये रात की गर्दनें मतलब कटी हुई है, ताजा गर्दनें हैं। अभी पूर्णिमा निकली है कल और परसों। पूर्णिमा के इस पवित्र त्योहार पर, पर्व पर और छिपरा माँ के अंदर
यहाँ सिंहस्थ लगता है, कुंभ का मेला लगता है और माँ छिप्रा यहाँ पर स्थित है। उस छिप्रा मैया के अंदर असामाजिक तत्वों ने 20 से 25 गाय माता के सिर कटे हुए मिले हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कटनी में लोकायुक्त टीम ने जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पीडी सोनी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर डॉक्टर ने 40,000 रुपए की रकम मांगी थी। रिश्वत की पहली पेशगी देते हुए लोकायुक्त ने नई बस्ती डॉक्टर पीडी सोनी के निजी क्लिनिक में पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर और पूर्व राजस्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा के गढ़ में महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। इछावर तहसील के ग्राम भावखेड़ी गांव का ये हाल है। दरअसल यहां सड़क निर्माण के चलते 180 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इनमें पीएम आवास योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं। अपने आशियाने टूटने की वजह से महिलाएं इछावर तहसील एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और महिलाएं अफसरों को परेशानी बताते हुए रो पड़ी। आपको बता दें कि ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी भावखेड़ी जोड़ से लेकर अमलाह तक लगभग 18 किलोमीटर का 52 फीट चौड़ा हाईवे निर्माण हो रहा है और रोड की चौड़ाई में आने वाले लगभग 180 घरों को तोड़ा गया है। अनावश्यक रूप से जो मकान तोड़े जा रहे हैं उसको लेकर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम से यहाँ एजीएम साहब को ज्ञापन देने आ रहा है। मामा ने अभी एक विकास यात्रा शुरू की है। हमारे भावखेड़ी वालों का कहना था कि अगर विकास यात्रा करना शुरू है तो आपको भावखेड़ी से करना चाहिए ना। आप लास्ट छोर से जाके और वहाँ से विकास यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ विनाश यात्रा चल रही है और वहाँ आप विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। इसके लिए हम प्रशासन घर टूट रहा है बिना नोटिस के, अतिक्रमण में बता रहे हैं उसको, जबकि अतिक्रमण नहीं है। वो बिना नोटिस के घर खाली करवाया गया है और उसके बाद में हमें जगह मुआवजा दोनों नहीं मिल रहा है। तो किस प्रकार की है सरकार? वोट हमने दिए, सरकार हमने बनाई, कर हम चुका रहा है, बिल हम चुका रहा है, सरकार हमने बनाई, तो किस मतलब की है? जो हमारी सहायता नहीं कर रही, हमारी हेल्प के लिए खड़े नहीं और आके देख नहीं रहे हैं। पहले हमें जगह। नेहरू युवा केंद्र लखनऊ और गृह मंत्रालय की तरफ से आगामी 10 फरवरी से 16 फरवरी तक लखनऊ के राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान कुर्सी रोड में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी अलीगंज स्थित केंद्रीय भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन के क्षेत्रीय निदेशक श्रीकांत पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि साल 2006 से इस तरह के कार्यक्रम गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किए जाते रहे हैं। गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम संचालित है जो लखनऊ में आयोजित है। 14वां हमारा आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम है जो 10 से लेकर 16 तक यहाँ पर चलेगा। इसमें करीब 200 युवा और 20 एस्कॉर्ट 4 प्रदेशों के, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और बिहार का गया। यहाँ के हमारे युवक और युवती यहाँ पर आएंगे और जो 1 सप्ताह तक रहेंगे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम लखनऊ को देखेंगे, यहाँ के संस्कृति से परिचय होंगे। आगरा में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अडानी के साथ साथ विपक्षी दल सत्ता को भी कोस रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और अडानी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि जल्द से जल्द अडानी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने गौतम अडानी के पासपोर्ट को जब्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की मांग भी की है।
अपने दत्तक पुत्र अडानी को पूरी की पूरी देश की संपत्तियां दान में दे दी हैं और उसने अपनी मौज ऐश में ये संपत्तियां उड़ा मारी हैं और उसका परिणाम है कि ये सारा का सारा कष्ट देश की जनता को झेलना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी ने इस विषय को संसद में भी उठाया। पूरी आम आदमी पार्टी इस विषय को सड़क पर भी जोरदार तरीके से उठा रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब जनता के ऊपर इसका भार, अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो ये लोगों को रुलाने के लिए मोदी का मंडल मुख्यालयों पर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा देश अडानी के महा घोटाले पर चिंतित है। रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों में देश के करोड़ों लोगों का अडानी की कंपनी में 11.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया। और लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तो वहीं भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का प्रयास भी किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने का अडानी ग्रुप पर आरोप लगाते रहे। सड़क के बीचों बीच बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ी में भर कर ले गए। राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भारी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, किन मुद्दों? आगरा के ताजगंज के बसई चौकी के चित्रांशी पेइंग गेस्ट हाउस में सोमवार शाम को देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है और देह व्यापार के मामले में पुलिस ने 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी सदर अर्चना सिंह ने बताया कि चित्रांशी पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद छापा मारा गया। भूतल पर कैफे संचालित हो रहा था, जबकि प्रथम तल पर 5 कमरे बने थे। वहां 3 युवती और 3 युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। संचालक लोकेश मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तो वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने का अडानी ग्रुप पर लगातार आरोप लगाते रहे। राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भारी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर हम बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अधिवक्ता अमित चोपड़ा। सर, जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम लोग का धरना प्रदर्शन है कि भारत का जो रुपया है या भारत का जो लोग हैं वो किसी निजी लोगों के ठोकार नहीं है। आज भारत की जितनी इकोनॉमी है आप एक आदमी के हाथ में दिए दे रहे हैं। किसी को अगर 2 लाख का भी लोन लेना होता तो उसको पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, बैंक रिकवरी कराते हैं। आज भारत में पहले कितने डिफॉल्टर लोग हुए और जो बैंक से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक किसी का भी रिकवरी नहीं ले पाई। आपने एक व्यक्ति के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा दे दिया हुआ है लोन। आप सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हो और सारी चीज एक ही व्यक्ति को आप देते जा रहे हो। आज अगर वो व्यक्ति कोलैप्स होता तो भारत की पूरी इकोनॉमिक फेल हो जाएगी और हर भारतवासी को चाहिए कि अगर इसके ऊपर हाथ उठा के 7 कदम से कदम बढ़ा के बात करें।
जिस तरीके से LIC का जो पैसा था, LIC का जो पैसा था वो अडानी ग्रुप में लगाया गया था, तो इसके लिए आप किस तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हो, कहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हो? देखिए, हमारे माननीय श्री सांसद संजय सिंह जी इसके लिए संसद में हमेशा बात उठाते आ रहे हैं कि जो ये पैसा लगा, ये आज अब तो LIC का अभी हुआ है, वो पिछले 1.5 साल से इस बात को संसद में उठा रहे हैं कि अडानी का कौन सी इनकी रिश्तेदारी है कि आप अडानी को पूरा प्रमोट करते चले जा रहे हो। जिस व्यक्ति का आज से 2014 पहले 35,000 का था, आज उसका टर्नओवर इतना लंबा आपने लाके खड़ा कर दिया। आप एक अगर इकोनॉमिक किसी ने पढ़ी हो, आप अगर डिस्प्यूट करेंगे लोगों को, आप एक ही को सिस्टम लेके तो वो जो चाहता कर ले। पहले एयरपोर्ट में आप जाते थे, पार्किंग का टिकट 20 रुपए का होता था, 30 रुपए का होता था, आज पार्किंग में 70 रुपए है। और सिस्टम ऐसे उन्होंने किया हुआ है कि अगर 10 मिनट के अंदर राउंडिंग करनी हो, अब वो आदमी जब पार्किंग में लेके जाता है कम से कम उसको 20 मिनट का, मतलब पैसा, जनता का पैसा लूटने का उन्होंने सारे तरीके निकाले हुए हैं। तो अब यहाँ से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, तो यहाँ से कहाँ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मार्च करेंगे और हम लोगों ने आगे भी पहले भी लाठी खाई है पुलिस की, और भी फिर खाएंगे हम लोग लाठी। हम लोग लाठी से ना डरने वाले हैं, हम लोग इंकलाब से निकले आदमी है, आंदोलन से निकले वाले पार्टी के लोग हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे सड़क पर। जी बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था अडानी को लेके, वहीं आज आम आदमी पार्टी का भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी लखनऊ के अंदर। मैं शमशाद आलम, आर्या न्यूज। अलीगढ़ से खबर है, बताते चले कि अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री, जहां प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राहुल गांधी के सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी कि राहुल गांधी धर्म अधर्म कुछ नहीं जानते, परिभाषा ही नहीं जानते, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है। इस दौरान और क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री ने, वो आपको सुनाएंगे। देखिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना भारत के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा जनसंख्या बाहुल्य देश है। सभी को सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती। कोई भी देश जब तक स्वयं स्वावलंबी नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो सकता। स्वरोजगार के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अनेक कार्य, अनेक योजनाएं बनाई हैं। MSME को बढ़ावा दिया है और एक जिला। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।